अश्विनी दुबे वकील भी हमारे साथ हैं और संजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों को ज़रा स्क्रीन पर दिखा दें। संजय जी, आपके पास आना चाहता हूं। पहले ये जो अब दो हलफनामे आ गए हैं, दो एफिडेविट्स आ गए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो ये हलफनामा है दर्शन हीरानंदानी का, ये तो एक तरह का पूरा कन्फेशनल स्टेटमेंट कह लीजिए, उनका बाकी चीज कह लीजिए, या उन्होंने अपने एफिडेविट में ये सारी चीजें डाल करके उन्होंने पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट कर दी। अब एक मैं ये मानता हूं कि एक चीज जो कैच फॉर क्वेरी बात पे शुरू हुई थी, वो काफी बड़ा उसका दायरा चला। ये रिसेंट टाइम्स का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल होगा, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा। महुआ मोइत्रा को एक सामान्य एमपी के तौर पे नहीं देखना चाहिए। महुआ मोइत्रा पूरा जो एक लेफ्ट लिबरल ग्रुप था, या इतनी प्रखर वो जब खड़ी होती थी, उठती थी, बोलती थी, तो चारों तरफ मतलब उनके बोलने के पहले, बोलने के बाद, और मतलब गूंज की गूंज वो उस ग्रुप में चलती रहती थी। तो महुआ मोइत्रा जब ये कह रही हैं, और कल ही जैसे तेजस्वी यादव कह रहे थे कि महुआ मोइत्रा का ऐसा ऐसा ऐसे स्कूल गई, ऐसे कॉलेज गई, ऐसी जगह काम किया, तो ये चीज तो सोचा ही नहीं जा सकता है। अब पहले उनके जो मित्र थे और वकील जय किशन देवदलाई ने वो चीज कही, और दर्शन हीरानंदानी के कहने के बाद वो भी मेरे ख्याल में कल शायद वो डिफेमेशन वाला उनका केस आने वाला है। उसके पहले ये कहना, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक चीज वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही एम्बिशियस थी, और वो जब यहाँ पे आई उसके पहले दो बार उनको, उनका क्लेम है, महुआ मोइत्रा कहती थी, ये पोस्ट करती थी कि दो बार उनको राज्यसभा की टिकट मिल रही थी, वो दे रहे थे, राज्यसभा भेज रहे थे, वो कहीं नहीं हम लोकसभा जाएंगे। और लोकसभा आते ही उन्होंने कहा कि मुझे देश में अपना नाम बनाना है। देश में कैसे नाम बनाना है, तो उनको ये सुझाव मिला, उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया कि मोदी को टारगेट करो, अदानी के वाया, क्योंकि मोदी की बाकी चीजों को उनको लगता था, जो दर्शन हीरानंदानी ने कहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी या उनका बाकी काम इस तरह का था कि आप सीधे उनको टारगेट नहीं कर सकते, तो अडानी ग्रुप को लेकर के टारगेट करो। लगभग उसी तरह की बात, इस तरह की बात जॉर्ज सोरस एक बार पहले वो कह चुके थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके आने के बाद, और फिर वो तमाम चीजें कहते हैं कि कैसे वो इंडियन ऑयल का वो बिडिंग हुआ, फिर वो बिडिंग हमें नहीं मिला, वो जानती थी, उसका उन्होंने लाभ उठाया, तमाम उन लोगों से अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स ले रही थी। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है, संकेत आने वाले समय में ये काफी बढ़ता चला जाएगा। ये महुआ मोइत्रा तक रेस्ट्रिक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो चीज काफी बड़ी है। एक तरफ ये भी उसके साथ बात होगी कि मान लीजिए, जो वो उन्होंने माना है कि उनके पास वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड उन्होंने, महुआ मोइत्रा ने उनको दिया था। अब ये महुआ मोइत्रा मुझे मेरे ख्याल में बहुत जल्दी करके कोर्ट जाने की उसके कारण और उनकी मिट्टी पलीद हो गई है। इसमें तृणमूल कांग्रेस को भी बहुत सारे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति को आपने विधायक बनाया, उसके बाद उनको दो बार आप राज्यसभा भेजना चाहती थी, उसके बाद लोकसभा आई और वही वहां ये कांड कर बैठी। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इन द प्रोसेस वो राहुल गांधी से, शशि थरूर से, पिनाकी मिश्रा से काफी करीब हो गए थे। तो इंडिया अलायंस को भी बहुत सारा जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट जिनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ जर्नलिस्टों का बहुत नाम था, बहुत बड़ी उनकी क्रेडेंशियल वो स्थापित हो गई थी, उनके ऊपर भी ये काफी बड़ा एक अटैक है, क्योंकि उनका नाम है। तो उनसे भी पूछताछ होगी कि आप अनवेरिफाइड जो उनको चीजें सप्लाई करती थी वो क्यों करते थे, उसका इंटेंशन क्या था, वो क्यों किया जाता था, इस तरह के तमाम चीजें। इसका दायरा काफी बड़ा होता जा रहा है। ये बहुत बड़ा मतलब रिसेंट टाइम्स का, क्योंकि बाकी जो अगर आप देखेंगे पहले के जो कैच ऑफ क्वेरी हुए थे, वो एक मतलब चीज आई थी कि पैसे के प्रलोभन में कर दिया गया। ये इसका दायरा और इसका स्केल और इसका जो इम्प्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए अडानी पे ही इतना टारगेटिंग हुआ, तो क्या हुआ कि शेयर प्राइसेस डाउन हो। शेयर प्राइसेस डाउन होने से भारत का एक जो इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, जिसमें किसी को घाटा नहीं हुआ, नहीं, कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, बाकी लोगों का फायदा था, बैंक का फायदा था, इन्वेस्टर का फायदा था, कंपनी मुनाफे में थी, तो नुकसान हुआ किसका? यहाँ तो किसी का नुकसान हुआ नहीं, इन्वेस्टर का नुकसान हो रहा है। तो ये चीज लेकर के कि एक बाकी जहां टॉप केवल आईटी कंपनीज थी, वहां एकमात्र इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी, वो थी अडानी। तो उसको लेकर के दूसरी सवाल ये भी उठता है कि क्या वो अटैक सिर्फ अडानी के माध्यम से इकोनॉमी पे भी चोट थी? तो इसका दायरा बढ़ता चला जाएगा। मुझे लगता है कि सीबीआई को जो कंप्लेंट फाइल की गई है, वो सीधे सीबीआई ले सकती है, या कोई मान लीजिए केंद्र सरकार कहेगी, या कोर्ट कहेगी, या क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उनका डिफेमेशन भी आने वाला है ऑलरेडी। दूसरी जो एक बात है कि जो महुआ मोइत्रा जी। ने डिफेमेशन का फीस, मेरे ख्याल में डिफेमेशन जब भी आप
किसी के बारे में दाखिल करते हैं जिसमें कि क्वांटम किस कोई स्पेसिफाई होता है, तो उसके मुताबिक कोई उसको फीस जमा करना है। उसके लिए भी उन्होंने कोई पिटिशन दी थी, वो पिटिशन उनकी खारिज हुई। हुआ मोहित्रा बहुत बुरी तरह इसमें फंस चुकी है। अब वो जो ब्लस्टर था एक्स पर आकर के, ट्विटर पे आकर के एक्स कहते हैं, या मतलब कुछ भी कह दें, ये ऐसे है वो ऐसे है, ये कर दिया वो कर दिया, तमाम लोगों के खिलाफ नहीं, उन्होंने अपने आप को लेफ्ट डिफेंड राइट करना सेंटर। उनके लिए थोड़ा सा थोड़ा क्या मतलब काफी मुश्किल होगा। अब देखना ये होगा कि वो बोलेंगी क्या। अश्विनी दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, आपके विचार। देखिए संकेत जी, अब तक तो ये था कि जो एथिक्स कमेटी है उसको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कंप्लेंट के आधार पर जांच करने के लिए भेजा गया। लोकसभा स्पीकर ने जो है कहा कि ये आर्टिकल 105 का वायलेशन है, और जो प्रिविलेज है, जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी के ऊपर प्रश्न खड़ा हुआ, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। अब दूसरा इसका एक पहलू था कि इसी के समय इन्होंने ज्यादा ऑफेंसिव होते हुए तमाम जो मीडिया संस्थान थे या वो जो लोग थे, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे उनके पुराने मित्र रहे हो, सबको लीगल नोटिस उन्होंने डिफेमेशन का जारी कर दिया। अब आज हीरा नंदानी के इस स्टेटमेंट के बाद जो तमाम एविडेंसेस थे, उन एविडेंसेस को बल मिलता है। संकेत जी, आपने लीगल भी बहुत कवर किया है, आप जानते हैं कि अप्रूवर की एडमिसिबिलिटी क्रिमिनल लॉ में कितनी है वो बाद का विषय है, लेकिन यहां पर यह है कि ये थोड़ा सा मामला कैश फॉर क्वेरी स्कैम से थोड़ा सा अलग है 2005 से। इसलिए कि यहां पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर एक एविडेंस को इस्टेब्लिश करना है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में जो सबसे बड़ी चेन आती थी कि जो व्यक्ति जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेते हुए उसने लगातार लॉगिन आईडी पासवर्ड लोकसभा का इस्तेमाल किया और प्रश्न लगातार पूछता रहा अपने व्यवसायिक हितों को सिद्ध करने के लिए, दूसरे के व्यवसायिक हितों को निरुद्ध करने के लिए। अब इन परिस्थितियों में आज के इस डेवलपमेंट के बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा है, उनका जो क्लेम है, उस क्लेम पर जो उनका वो कहना है कि नहीं ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बहुत सारे लोग पीए रखते हैं, पीए और वो सब, उस सब को थ्योरी को डिसमेंटल हो जाती है। दूसरा, यहां पर सीधा सीधा सवाल आता है कि क्या आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की इम्यूनिटी थी, फ्रीडम ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस की जो इम्यूनिटी थी, जो आर्टिकल 105 आपको लोकसभा के अंदर प्रश्न पूछने की इम्यूनिटी दिया था, उसका आपने ब्रीच कर दिया, क्योंकि आपके एक दो नहीं तीन तीन ऐसे जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस थे वो डायरेक्ट एविडेंस में तब्दील हो गए। तो उनके लिए प्रश्न खड़ा भी होगा, और निश्चित तौर पर एथिक्स कमेटी जो बनी है, जिस काम के लिए बनी, उस एथिक्स कमेटी को प्रूफ करने में आसानी होगी। अगर मान लीजिए संकेत भाई की एथिक्स कमेटी एक रिजल्ट पर पहुंचती है कि महुआ मोइत्रा ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए प्रश्न पूछा, तो ये फिर वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन, और फिर जो उन्होंने जो जो गिफ्ट लिया प्रश्न पूछने के लिए, तमाम और भी जो एलिगेशन है, वो अगर निशिकांत दुबे जी के प्रूव हो जाते हैं तो इनके लिए ट्रबल खड़ा होगा। आप याद करिए संकेत भाई, बहुत एक्सटेंसिवली आपने कवर किया है। इंदिरा गांधी के ऊपर भी इसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मुकदमा चला था, सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर भी ब्रीच का मुकदमा चला था, 11 एमपीज के ऊपर भी ब्रीच का मुकदमा चला था, और उसके पहले तमाम ऐसे केस संजय सिंह के ऊपर भी चला। तो ये, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने कागज फेंक दिया, आपने मेंबर ऑफ जो लोकसभा स्पीकर हैं उनकी तरफ आपने कुछ भद्दे इशारे कर दिए, आपने मिसकंडक्ट किया। ये ऐसा प्रश्न है जिसमें आपने एक व्यावसायिक व्यक्ति के व्यावसायिक हितों की सिद्धि के लिए आपने व्यावसायिक तरीके से प्रश्न पूछा, यानी आपने, आपका भी व्यावसायिक हित था। तो ये एक ऐसा सर्व है जो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की जो इम्यूनिटी है, उसको इम्यूनिटी को खत्म करता है। तो अब ये देखना है कि अगर एथिक्स कमेटी इसके बाद किसी डिसीजन, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर भी है संकेत भाई, ये मानना पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ पावर में जब एक ऑलरेडी एक हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है एलिगेशंस को, जब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता, क्योंकि इसकी रेलेवेंस जो हीरानंदानी के एफिडेविट की है, उनके अप्रूवर बनने की है, उसकी रिलेवेंस एथिक्स कमेटी के सामने अभी है। और एथिक्स कमेटी अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि हाँ, जो निशिकांत दुबे जी के जो आरोप हैं वो प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए जाते हैं, और ये एफिडेविट जो है ये सेकेंडरी एविडेंस के रूप में आएंगे, तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होनी है। और ये जो है ये लोकसभा के स्पीकर के
विजडम पर डिपेंड करता है। लोकसभा के स्पीकर मैं समझता हूं कभी भी चाहे संकेत भाई, आप भी इस बात को अग्री करेंगे कि आप भी चाहें तो हीरानंदानी के उस एफिडेविट को प्रथम दृष्टया आधार मानते हुए इनको लोकसभा की सदस्यता से सस्पेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये लोकसभा स्पीकर के विजडम पर डिपेंड करेगा क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर है। जी, ओवर। ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, बिल्कुल।